So friends, today we are going to see the basic posting in case of partnership final account. Some of my students requested me that they don't even know how to post the basic entries of final account, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में फाइनल अकाउंट बनाते समय ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी पोस्टिंग की जाती है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, लाइबिलिटी क्या होता है. सो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट. और उनका मुझे कंटिन्यू कॉल आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर हमें फाइनल अकाउंट के बारे में कुछ नहीं आता, तो कुछ ऐसे वीडियो बनाइए जिससे हमें फाइनल अकाउंट का सिंपल बेसिक पोस्टिंग समझ में आए. और उनके इस रिक्वेस्ट के कारण आज मैंने कुछ फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. मैंने कुछ फाइनल अकाउंट की बेसिक एडजस्टमेंट बताई है. देन 27 एडजस्टमेंट जो इम्पोर्टेंट है फाइनल अकाउंट में, वो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है ऑलरेडी. लेकिन उसके बाद मैं आज बेसिक पोस्टिंग से चालू कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के कंटेंट क्या होते हैं उसका जो वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वो ज़रूर देख लो. और वो वीडियो देखने के बाद फिर अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगेन दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ बेसिक पोस्टिंग पार्ट 1. तो जिन बच्चों को फाइनल अकाउंट का पोस्टिंग कुछ भी नहीं आता, उनके लिए मैं इसी तरह लाइन से 4 वीडियो बनाने वाला हूँ. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4. जब तक हमारा पार्ट 4 का वीडियो हो जाएगा तब तक उन बच्चों को ट्रेडिंग का डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट का असेट लाइबिलिटी का सब कुछ पोस्टिंग कुछ बेसिक एडजस्टमेंट के साथ समझ में आ जाएगा. सिर्फ आपको यही करना है. मेरे आने वाले चारों वीडियो जो फाइनल अकाउंट पे बेस है वो आपको 1 बाय 1 देखने हैं. इसके अलावा मैं आपको कुछ शॉर्टकट टेक्निक बताने वाला हूँ इस वीडियो में. सी व्हाट आर द शॉर्टकट टेक्निक, उसका कैसे यूज़ होगा और कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. मेरे जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उन सब का यही कहना है कि ये जो मैं शॉर्टकट टेक्निक मैंने बताया है, ये इसका उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ जब वो 12th में थे या 11th में थे. और इसीलिए ये शॉर्टकट टेक्निक मैं वीडियो के ज़रिए उन स्टूडेंट के लिए मैं आज ये प्रेजेंट कर रहा हूँ जिनको फाइनल अकाउंट का डर लगता है या फाइनल अकाउंट उनको कुछ भी नहीं आता. जैसे कि आपको पता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कंबाइन अकाउंट बनाया जाता है, लेजर अकाउंट, जिसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ट्रेडिंग डेबिट, राइट हैंड साइड है वो ट्रेडिंग क्रेडिट है. और कुछ 7-8 एंट्री के बाद इमीडिएटली ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होने के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू हो जाता है. तो शॉर्टकट टेक्निक इन द सेंस मैंने कुछ नंबर्स प्लेस किए, आपको ये नंबर्स याद रखने हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर आने वाले चारों वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि ये नंबर किस तरह आपको पोस्टिंग करने में हेल्प करते हैं. जैसे देखो पहले तो मैंने इस पूरे अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को मैंने नंबर दिया है नंबर 1, देन क्रेडिट नंबर 2, 3 नंबर इज गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड 4 नंबर इज गिवन टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. ये जो आपको बीच में टोटल का कॉलम दिख रहा है, इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और जो नीचे का पार्ट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आने वाले कंटेंट को हम नंबर 1 देंगे और क्रेडिट में आने वाले कंटेंट को हम नंबर 2 देंगे. यही 1 और 2 का कंटेंट अगर आपको अच्छी तरह देखना है, ये कितना कंटेंट है ये समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट का जो वीडियो है जिसका लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, वो वीडियो देख लीजिए. सो 1-2 का पूरा जितने 1-2 में आने वाले जितने भी कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाएंगे.
तो अब ये 4 प्लेसेस, ट्रेडिंग डेबिट मीन्स नंबर 1, ट्रेडिंग क्रेडिट मीन्स नंबर 2, पीएनएल डेबिट नंबर 3 एंड पीएनएल क्रेडिट नंबर 4। अब देखिए किस तरह इस नंबर का मैं आगे यूज करूंगा। सी वन सिंपल प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन जिसमें वेजेस एंड सैलरी है, इंपोर्ट ड्यूटी, स्टॉक, सेल्स, परचेस, इस तरह के सब कंटेंट दिए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ट्रेडिंग के डेबिट में मतलब नंबर 1 में हम किन किन चीज़ों का पोस्टिंग करने वाले हैं उसको हम पहले डिसाइड करेंगे, उसको हम सेग्रीगेट करेंगे। अब ये ट्रेडिंग डेबिट होता क्या है, देखो आपको पता है कि जब भी कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है तो उसके प्रोडक्शन करते समय जो भी एक्सपेंसेस होता है जिसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ये सब एक्सपेंसेस का पोस्टिंग ट्रेडिंग के डेबिट में किया जाता है। मतलब किसी का भी बिजनेस है तो उसके बिजनेस के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक जिधर वो उस प्रोडक्ट को बनाता है मतलब फैक्ट्री, और दूसरा मतलब उसका ऑफिस जिधर वो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। सो ट्रेडिंग अकाउंट इसके लिए है कि उसके फैक्ट्री में होने वाले सब एक्सपेंसेस, सब खर्चे वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में करेगा। फैक्ट्री में जो इनकम होने वाला है उसका एंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट में किया जाएगा। उसी तरह ऑफिस में जो एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे उसका खर्चा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में किया जाएगा, और ऑफिस में जो इनकम क्रिएट होगा उसका पोस्टिंग हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में करेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, मीनिंग बता देता हूँ। मीनिंग से आपको ये पता चलेगा कि एक्सपेंसेस ऑफिस में हुआ है कि फैक्ट्री में हुआ है। तो अगर वो एक्सपेंसेस ऑफिस में हुआ है तो हम उसको नंबर 3 देंगे, और अगर वो एक्सपेंसेस फैक्ट्री में हुआ है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, इसलिए हम उसे नंबर 1 देंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी। एज यू नो वेजेस किसको दिया जाता है, देखो वेजेस या तो जो वर्कर डेली बेसिस पे काम करता है या वीकली बेसिस पे काम करता है उसे वेजेस दिया जाता है, और जो वर्कर मंथली बेसिस पे पेमेंट लेता है उसे सैलरी दिया जाता है। सो वेजेस हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को देते हैं, तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, तो ये नंबर 1 में आना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को लगेगा सर इधर वेजेस एंड सैलरी है तो सैलरी भी है। देखो आपको ये देखना है कि स्टार्ट क्या है, स्टार्टिंग का नाम क्या है। द स्टार्टिंग वर्ड इज वेजेस, और इसलिए मैं वेजेस को इंपॉर्टेंस देके ये खर्चा मेरे फैक्ट्री का है तो नंबर 1 दूंगा। अगर यही सैलरी एंड वेजेस होता तो फिर ये 1 में नहीं आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता, मतलब 3 नंबर में, दैट इज सैलरी एंड वेजेस। तो आपको जब ये कंबाइन आएंगे नाम तो पहला नाम क्या है वो देखना है। अगर पहला नाम वेजेस है तो उसका पोस्टिंग ट्रेडिंग के डेबिट में होगा, और अगर पहला नाम सैलरी है तो उसका पोस्टिंग ट्रेडिंग के पीएनएल के डेबिट में होगा। सो क्योंकि इधर वेजेस नाम पहले है तो मैं उसको नंबर 1 दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये खर्चा फैक्ट्री का खर्चा है, सो इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ। इसी तरह देखो अब ये सब जो नंबर आपको दिख रहे हैं जिसमें दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी इज देयर, अभी सबको मैंने 1 दिया, ये पहले समझ लो इन सबको मैंने 1 नंबर क्यों दिया है। दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। द इंपोर्ट ड्यूटी मीन्स व्हाट, आप जो रॉ मटेरियल मार्केट से परचेस करते हो, वो परचेस करते समय फॉर एग्जांपल आपने वो इंपोर्ट किया है, बाहर से किधर से रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो उस पर आपने जो पेमेंट किया, इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा रॉ मटेरियल पे लगाया जाता है, और रॉ मटेरियल फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसलिए ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, तो इसको नंबर 1 दिया है। इसी तरह स्टॉक देखिए, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, जब आपने फैक्ट्री में काम चालू किया तब आपके पास कितना रॉ मटेरियल था। अब मैं इसे ओपनिंग स्टॉक क्यों कह रहा हूँ, देखो क्योंकि ब्रैकेट में जो डेट दिया है दैट इज 1 अप्रैल 2019, और आपको पता है कॉमर्स का साल 1 अप्रैल को चालू होता है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। सो दिस इज द ओपनिंग रॉ मटेरियल विथ व्हाट दिस कंपनी स्टार्ट देयर ईयर। इसी तरह परचेस, इस परचेस का मतलब होता है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगेन आपको पता है रॉ मटेरियल आपको किधर लगेगा, रॉ मटेरियल आपको फैक्ट्री में लगेगा, तो ये फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है।
इसलिए इसे नंबर 1 दिया है। देन रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब समझ लो। सी रिटर्न आउटवर्ड, आउट का मतलब आपको पता है, आउट का मतलब बाहर, रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने वापस दे दिया। तो हम वापस क्या देंगे? जो हमने परचेज किया था। इसलिए रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेस रिटर्न। तो अगर परचेस नंबर 1 में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न आउटवर्ड है वो भी नंबर 1 में आएगा। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने मार्केट में जाके कुछ रॉ मटेरियल परचेज किए, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल डिफेक्टिव निकलने की वजह से वो आपने वापस दे दिए, दैट इज रिटर्न आउटवर्ड। इसके बाद है मोटिव पावर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मोटिव पावर। ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, इस मशीन्स को चालू करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, उसे स्टार्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पावर की ज़रूरत होती है, उसे कहा जाता है मोटिव पावर। तो बड़ी बड़ी मशीनरी को स्टार्ट करने के लिए जो स्टीम दिया जाता है, जो एनर्जी दिया जाता है, जो पावर दिया जाता है, ऑब्वियसली ये एक्सपेंसेस फैक्ट्री का है, तो ये नंबर 1 में आएगा। देन क्लियरली मेंशन फैक्ट्री रेंट, तो ये भी हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। एंड कैरेज इनवर्ड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। सो कैरेज इनवर्ड मीन्स व्हाट? आपके फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल लेके जो भी व्हीकल आएगा, ट्रक आएगा, तो वो जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लेके आएगा, उसके लिए हम उस ट्रक को जो पेमेंट करेंगे, दैट इज कैरेज इनवर्ड। मतलब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में आते समय जो एक्सपेंसेस हुआ, उसे कैरी करने का, कैरी करके फैक्ट्री में लाने का जो खर्चा हुआ, उसका पेमेंट है। तो कैरेज आउटवर्ड का मतलब जब गुड्स तैयार हो जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा, और उसके बाद हम जब उसे कैरी करके मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएंगे, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। तो प्रोडक्ट फिनिश होने के बाद जो एक्सपेंसेस होता है, वो सब खर्चा ऑफिस में, मतलब प्रॉफिट लॉस डेबिट में करना होता है। लेकिन प्रोडक्ट बनते समय रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी खर्चा है, वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाता है। इसलिए कैरेज इनवर्ड देखो 1 में आएगा, लेकिन कैरेज आउटवर्ड 3 में, मतलब प्रॉफिट लॉस डेबिट में जाएगा। सो 1 का तो मैंने सब नंबर दे दिया, चलो उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। सो सी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, दैट इज 48,000। देन परचेज 98,000। अभी आपको ये लगेगा सर आप सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी दिया, लेकिन आपने ओपनिंग स्टॉक पहले क्यों लिखा और परचेज आपने उसके बाद क्यों लिखा है? तो देखो ये सीरियल आपको मेंटेन करना है। यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट योर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एंड आफ्टर दैट परचेज अगर हो है तो परचेज लिखना ज़रूरी है। अब इसके बाद देखो परचेज रिटर्न भी है। इसका मतलब आपने 98,000 का गुड्स परचेज किया था, रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसमें से 1,000 का रॉ मटेरियल जो रिटर्न आउटवर्ड है ख़राब हो गया या डैमेज निकला, तो आपने वापस कर दिया, मतलब आपका एक्चुअल परचेस हो गया 97,000। देखो ये 2 सीरियल आपको मेंटेन करना है हमेशा। स्टार्ट योर ट्रेडिंग अकाउंट विथ ओपनिंग स्टॉक, देन परचेस। इफ परचेस रिटर्न इज देयर, अब परचेस इनर कॉलम में लिखोगे अमाउंट और उसमें से रिटर्न का अमाउंट माइनस करोगे, तो ये हो गया आपका नेट परचेस 97,000। अब इसके बाद आपको आगे का सीरियल आपने मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। सो मैं अब लिखता हूँ सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी, देन इंपोर्ट ड्यूटी, देन उसके बाद है मोटिव पावर, फैक्ट्री रेंट एंड कैरेज इनवर्ड। सो इस तरह ये देखो ये सब एक्सपेंसेस आप अगर ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो देखोगे तो उधर भी आपको ट्रेडिंग के फॉर्मेट में ये सब एक्सपेंसेस दिखेंगे। अब मुझे 2 नंबर मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में पोस्टिंग करना है, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ 2 ही नॉर्मल एंट्री आता है, एक सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। तो चलो पहले नंबर दे देते हैं। तो इस तरह देखो सेल्स को मैंने नंबर 2 दे दिया एंड क्लोजिंग स्टॉक को भी नंबर 2 दे दिया। सो सेल्स क्रेडिट में आएगा बाय सेल्स अकाउंट, दैट इज 2,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 60,000। तो इस तरह 1 2 मतलब ट्रेडिंग और ट्रेडिंग के डेबिट में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में होने वाला एंट्री मेरा खत्म हो गया। अब जो रिमेनिंग है वो या तो 3 मतलब प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा, क्योंकि देखो जो भी रिमेनिंग है वो सब ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या इनकम होंगे। तो अब मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लेता हूँ।
सो यू कैन सी दैट द क्रेडिट साइड इज हेवियर. तो पहले क्रेडिट का टोटल करते हैं 3,10,000. सेम रिटर्न टू द डेबिट साइड. नाउ 3,10,000 में से ये ऊपर का 48,000, 97,000, 24, 12,000, 1,200, 18,000 एंड 4,500 का टोटल अगर मैं माइनस करूँ, जो टोटल देखो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया कि 3,10,000 में से मैंने कितना माइनस किया है. आई विल गेट 1,05,300 एज अ प्रॉफिट. इस प्रॉफिट को कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट क्यों है देखो, क्योंकि आपका क्रेडिट साइड हेवी है, सेल्स का अमाउंट देखो ज़्यादा है. जब भी आपका क्रेडिट साइड हेवी होगा आपको प्रॉफिट होगा. और ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी नंबर 4 में ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. तो जब क्लोज करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. ना अब मैं 3 नंबर में आने वाला जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखता हूँ. देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे लगाई जाती है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपके फिनिश प्रोडक्ट पे लगती है, तो ये 3 नंबर होगा उसको. देन इंश्योरेंस, ऑफिस वाले का काम है इंश्योरेंस का पेमेंट करना. देन ऑफिस रेंट, क्लियरली ऑफिस नेम इज मेंशन देयर. एंड देन कैरेज आउटवर्ड जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इनको मैं नंबर 3 देता हूँ. तो इसके आगे भी याद रखो, मैं चारों वीडियो में आपको ये नंबर्स इसी तरह बताने वाला हूँ. सो नंबर 3 का पोस्टिंग कर लेते हैं. एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट एंड कैरेज आउटवर्ड. अगेन मेरा सब पोस्टिंग खत्म हो गया. अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखूंगा कौन सा साइड हेवी है. अगेन you can see that the credit side is heavier, that is 1,05,300. Same I will write to the debit side. And if I deduct this 2,000, 2,400, 15,000 and 8,400, I will get net profit rupees 77,500. तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम से इतने जल्दी आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए और एक प्रॉब्लम देखते हैं. So see question number 2. Again we are going to discuss. इसमें ऐसा क्या क्या नया पार्ट है जो आपको मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. जब भी कोई रॉ मटेरियल या कोई गुड्स ओके जब वो आउट ऑफ सिटी से सिटी में लाया जाता है तब कुछ पेमेंट करना होता है लोकल गवर्नमेंट को, दैट इज़ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. ओके जैसे आप टोल नाके पे देखते हो कि पर्टिकुलर जो रोड बनाया गया है, जो ब्रिज बनाया गया है, उसका सर्टन अमाउंट टोल नाके पे नॉर्मली व्हीकल को पे करना होता है. उसी तरह जिस तरह कोई रॉ मटेरियल सिटी में एंटर करता है तो उस रॉ मटेरियल के ट्रक का जो भी उसका ओनर है उसको ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना होता है. तो अगेन इट इज़ रिलेटेड टू रॉ मटेरियल. सो इस नंबर 1 में आएगा रॉयल्टीज़. Try to understand the meaning of royalty. If you are using a machine of a particular company, आप किसी का कोई मशीन यूज़ कर रहे हो या कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो और उसके बदले में आप उसको जो, क्योंकि उसने उस चीज़ को इन्वेंट किया है या उसका चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उसके रिटर्न में आप उसको कुछ, वो जो आर्टिकल है, वो जो थिंग है जो जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको यूज़ करने का जो पैसा आप उसको देने वाले हो, दैट इज़ रॉयल्टी. देन पावर एंड फ्यूल, एज यू नो पावर एंड फ्यूल, हमें फ्यूल आपको किधर लगेगा, डेफिनेटली आपको ऑफिस में फ्यूल का कोई यूज़ नहीं है, फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा है. देन नेक्स्ट वन इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस. आई कैन से ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस है. देन परचेस रिटर्न विल कम टू द ट्रेडिंग साइड, बट स्टेशनरी वोंट कम टू द ट्रेडिंग डेबिट बिकॉज स्टेशनरी हमें ऑफिस में लगता है, तो स्टेशनरी के लिए हमारा नंबर 3 आएगा. देन एडवर्टाइजमेंट करने का काम ऑफिस वालों का है, वो भी नंबर 3 आएगा. परचेस एज यू नो नंबर 1 में आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में. पोस्टेज, नाउ कम्युनिकेशन करना, लेटर लिखना, पोस्ट से रिलेटेड सब खर्चा करने का काम ऑफिस का है, तो नंबर 3 में जाएगा P&L डेबिट. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, 1 नंबर में आएगा ट्रेडिंग डेबिट में. कस्टम ड्यूटी, अगेन नाउ कस्टम ड्यूटी मीन्स व्हाट, अगर आप बाहर गाँव से कोई रॉ मटेरियल ला रहे हो तो आपको आपके कंट्री में एंटर करते समय एयरपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी, उस रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया उसके लिए कुछ पेमेंट करना होता है, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी. देन डिस्काउंट रिसीव्ड, ये देखो रिसीव्ड है, मतलब ये एक्सपेंसेस नहीं, ये इनकम है.
और डिस्काउंट का पूरा काम देखना ऑफिस का काम है। सो डिस्काउंट रिसीव या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आने वाला नंबर 4 में आने वाला एक एंट्री है, और क्लोजिंग स्टॉक एज यू नो नंबर 2 में आएगा, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सो लेट्स सी, पहले नंबर दे देते हैं। नाउ देखो 1 नंबर मैंने दिया है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, रॉयल्टीज, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, परचेस रिटर्न, परचेज, स्टॉक एंड कस्टम ड्यूटी। चलो इनका पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना ज़रूरी है 30,000। देन हम लिखेंगे परचेज, दैट इज 75,000, लेकिन अगेन परचेज रिटर्न है 1,000, सो इट विल बी 74,000। आफ्टर दैट आई विल गो सीरियली वन बाय वन। सो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, रॉयल्टीज, पावर एंड फ्यूल, factory expenses, then custom duty. So in this way the posting of number 1 is done. Again नंबर 2 में आने वाली कौन सी चीज़ें देखो, एक है सेल्स आपका 1,80,000, पहले नंबर देते हैं। सेल्स को मैंने 2 नंबर दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। सो सेल्स 1,80,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 50,000. So my trading account is completed. So if I see that, again I can see credit side is heavier as compared to debit side. So 2,30,000, same debit side 2,30,000. So if I deduct this 2,30,000, all this amount from 2,30,000, I will get gross profit 1,05,000, and this will be shifted to the profit and loss credit side 1,05,000. now जो remaining है उसको मैं पहले नंबर 3 दे देता हूँ। देखो नंबर 3 में 3 टोटल का है, जैसे स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टेज। So stationery 2,000, advertisement 2,400 and postage 5,000. Now one thing is remain, that is discount received. और एक याद रखो, ये जितने भी रिसीव्ड हैं ये नॉर्मली आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आते हैं, मतलब नंबर 4 में आएंगे। तो सुनो, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं तो ये हमेशा आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, मतलब नंबर 4 में आएंगे, जो हमने नंबर दिया उस हिसाब से। सो गिविंग नंबर 4 फर्स्ट एंड इट विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन आई कैन सी दैट क्रेडिट साइड इज हेवियर 1,05,800, same I will write to the debit side, and if I deduct 2,000 and 2,400 and 5,000, I will get the net profit 96,400. देखो ये पहला वीडियो है पार्ट 1 का, जिसमें मैंने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी। बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये इस वीडियो को अगर आप केयरफुली देखोगे तो आपको देखो ट्रेडिंग के डेबिट के कितने सारे कंटेंट आपके इसमें मैंने बता दिए, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, रॉयल्टी, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कस्टम ड्यूटी। ओके, तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी आपने अलग अलग देखे। तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्मेट दिया है उसमें अराउंड 17 to 20 कुछ कंटेंट है। ये कंटेंट आपको याद रखने हैं, सब ट्रेडिंग के डेबिट में आने वाले हैं। और ये 4 वीडियो अगर आप मेरे देखोगे तो वीडियो देख देख के ही आपके सब कंटेंट याद रह जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो more and more time, and at the same time the link given in the description उसको भी एक बार देख लो। 4 वीडियो लाइन से देखने के बाद आपको फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं आता होगा तो भी एक आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि हम इसका इस तरह पोस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।